नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर अमेरिका से है, जहां फ्रैंक एफ इस्लाम अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के आमने सामने आने के साथ ही यह मुकाबला साल 2020 सरीखा हो गया है। आपको बता दें तो बाइडेन बनाम ट्रंप की यह चुनावी जंग करीब तभी तय मानी जा रही थी जब नवंबर 2022 में ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की और अप्रैल 2023 में बाइडेन ने फिर से मैदान में उतरने का ऐलान किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बाइडेन ने यह रास्ता कमोबेश निर्विरोध पूरा किया, जबकि रिपब्लिकन खेमे में प्राइमरी में काफी रस्साकसी हुई, लेकिन शुरू से ही यह साफ था कि रेस ट्रंप ही जीतने वाले हैं, बशर्ते कि वह कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। रिपब्लिकन के अन्य दावेदार मजबूती के सामने आने के बजाय नेपथ्य से कोशिश करते दिखे। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो 6 राज्यों में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवादा और जॉर्जिया पर सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि साल 2020 के विजेता का फैसला इन्हीं राज्यों ने किया था और इस वर्ष भी इन्हीं निर्णायक बनने की उम्मीदें हैं। वही हालिया जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इन 6 माह में 5 राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं। पहले शुरुआती सर्वे है, ये सर्वेक्षण इसकी भी मुनादी करते हैं कि अपने समर्थकों वर्गों के लिए इतना तो ट्रंप और न ही बाइडेन खासे प्रिय लोकप्रिय हैं, जिसकी वजह कुछ हद तक उनकी उम्र भी है। बाइडेन 81 साल के हो चले हैं, जबकि ट्रंप अगले कुछ हफ्तों में 78 वर्ष के हो जाएंगे। लिहाजा इन दोनों में से जो भी जीतेगा वह अमेरिकी इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति साबित होगा। सर्वेक्षणों से यह भी संकेत मिलता है कि अधिकांश मतदाताओं के महत्वपूर्ण मुद्दा अर्थव्यवस्था है और बाइडेन को इस मोर्चे पर कड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल अपूर्व आर्थिक विकास और रिकॉर्ड रोजगार सृजन के बावजूद महंगाई लगातार बने रहना उनकी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आपको बता दें तो उधर कई मतदाताओं के लिए चिंता का सबब अमेरिकी लोकतंत्र का भविष्य भी है। ऐसे लोगों का मानना है कि अगर ट्रंप चुने गए तो वे शासन के लिए निरंकुश नजरिया अपनाएंगे। इस समय बाइडेन के लिए सर्वेक्षणों में सबसे अधिक परेशान करने वाला यह खुलासा है कि उनकी सरकार ने रंग भेद से जूझने वाली आबादी यानी कि 18 से 35 आयु वर्ग के युवा वोटरों और स्वतंत्र मतदाताओं के हित में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। साल 2020 में बाइडेन की जीत में ये मतदाता वर्ग काफी अहम सिद्ध हुए थे। बाइडेन के खिलाफ एक और मुद्दा इजराइल गाजा संघर्ष में उनकी नीति है। करीब 40% पंजीकृत डेमोक्रेटिक वोटर इस मुद्दे पर सरकार के फैसले का समर्थन नहीं कर रहे। वह ट्रंप की मुख्य चुनौतियों में से सबसे पहली तो यह है कि 15 से 20% रिपब्लिकन मतदाता उनके पक्ष में नहीं दिख रहे। उनकी परेशानी की एक वजह रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर कैनेडी की संभावित तीसरे पक्ष की उम्मीदवारी भी है। वही राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने नाम का ऐलान करने के बाद से कैनेडी को अच्छा वोट मिल रहा है। हालांकि 4 आपराधिक मामले भी ट्रंप की राह में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले हफ्तों में बाइडेन और ट्रंप दोनों अपने मुख्य समर्थक वर्गों को संगठित करने के साथ ही स्वतंत्र मतदाताओं को भी लुभाने का प्रयास करेंगे, जो अक्सर करीबी मुकाबले वाले राज्यों में नतीजा तय करते हैं। इसके लिए बाइडेन ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की सूरत में अमेरिकी लोकतंत्र पर आने वाले खतरे के बारे में विज्ञापन भी लाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में वह गर्भपात जैसे मसलों पर भी मुखर हो सकते हैं, जैसे कई अमेरिकियों के लिए मायने रखता है कि अभी सबूत पेश किया जा सकता है कि रिपब्लिकन उनकी तुलना में नेतन्याहू से ज्यादा करीब है। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने, 2020 की चुनावी जीत और अपने आपराधिक मामलों को सियासी साजिश बताने, अवैध अप्रवासी मुद्दों को उठा सकते हैं। स्पष्ट है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी एक करीबी मुकाबले का हम गवाह बनने जा रहे हैं और इसके केंद्र में रहेंगे लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और आवागमन जैसे मुद्दे शामिल होंगे।